हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल्स पे। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं करंट अफेयर्स का कुछ टॉपिक जो स्टेट इलेक्शन से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस विच आर वेरी इंटरेस्टिंग टू यू। और जो आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स, और आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि जनरली मैंने देखा जिस भी एग्ज़ाम्स में गया मैं, मैक्सिमम एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी राज्य का गवर्नर कौन है। ठीक है, पूछ देंगे आपसे कि मणिपुर का गवर्नर कौन है, या आसाम का गवर्नर कौन है, या कभी पूछ देंगे आपसे कि गुजरात का गवर्नर कौन है। लेकिन जब हम जाते हैं तभी हमने उस टाइम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये कैसे इन्होंने पूछ लिया और क्यों उन्होंने पूछा होगा। कभी शायद हो सकता है किसी कैंडिडेट के दिमाग में एक ख्याल आए। तो मैं जेंटलमैन मैं बताता हूँ आपको कि मैक्सिमम जो एक एग्जामिनर होता है वो क्यों क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो उससे रिलेटेड ही जो है मैं आपको ये आर्टिकल आज मैं बता रहा हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको अगर इन मेरी बातों पे आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली ये जो आपको सीएम और गवर्नर या कुछ जो स्टेट्स की जो कैपिटल्स होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कभी भी आप जो है मिस नहीं करोगे, और आपके जो है जो एक या दो नंबर आपके होते हैं वो पक्का हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें हमेशा 20 या 25 क्वेश्चन होते हैं, और जनरली जिसने 20 और 25 क्वेश्चन अगर उसने मार्क्स अच्छे ले लिए तो डेफिनेटली उसका मेरिट में कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट का नाम पक्का आता है, और कभी भी वो फेल हो नहीं सकता उस एग्ज़ाम में। तो जेंटलमैन, बहुत सा ऐसा है कि बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, वो जितने भी अपने 29 स्टेट्स हैं उनके सीएम के पूरे नाम और गवर्नर के नाम जो पता कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका ये काम नहीं कर पाते, बेचारा थोड़ा मुश्किल होता है, मेमोरी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो उनके लिए जो वीडियो है कि काफ़ी हेल्पफुल है। सो आइए जेंटलमैन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। और जो है आप लोगों के पास जो है ये जो है जो और भी जो आपके जो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए हेल्पफुल हो। तो अभी जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, और अभी कोई भी 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर जो भी एग्ज़ाम होंगे, अनटिल एंड अनलेस किसी स्टेट में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, तब तक डेफिनेटली आप देखना कि ये जो है ये क्वेश्चन जो है रिलेवेंट रहेंगे और ये पक्का क्वेश्चन आपसे आएंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है उसको इन जो क्वेश्चंस को ठीक ढंग से पढ़ लीजिए। डेफिनेटली आपके जो है 2 या 3 नंबर इस किसी भी एग्ज़ाम में आप जो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो स्टेट है वेस्ट बंगाल। आपको पता है वेस्ट बंगाल में अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएम कौन है। तो इसका आपको पता है कि सीएम है मिस ममता बनर्जी। ठीक है, तो ममता बनर्जी यहाँ की सीएम बनी है, और पार्टी है उनकी तृणमूल कांग्रेस। आपको ये पूछ सकते हैं कि जो सीएम बनी है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी कौन है। ठीक है, तो आप बताएंगे तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, और वहाँ के गवर्नर गवर्नर है श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, और वहाँ पे टोटल कितनी सीट्स थी, वेस्ट बंगाल में टोटल कितनी सीट्स थी, वो थी 294 सीट्स हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की। विधानसभा कितनी सीटें हैं, 294। तो आप अगर, और उसके बाद कैपिटल कौन है, कोलकाता। ठीक है, अगर ये जो 4-5 मैंने चीज़ें बताई है, अगर आपको ये याद हो जाती है तो डेफिनेटली आपको पक्का यहाँ से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो आपको फिर से सीएम ममता बनर्जी, पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ जी, सीट्स जो है 294 जो है विधानसभा सीटें थी, और कैपिटल जो है इसकी कोलकाता। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो स्टेट आता है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम बने अभी श्री एम के स्टालिन जी बने हैं, एम के स्टालिन। और उसके बाद इनकी पार्टी है डीएमके। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएमके का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका द्रविड़ मुनेत्र कगझम। ठीक है, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कगझम। ठीक है, ये आप जो है गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नर है यहाँ के श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नर कौन है, श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। सीट्स जो यहाँ पे विधानसभा की 234 हैं, और उसके बाद जो कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, जिसको मद्रास भी बोलते थे पहले, लेकिन अभी जो है चेन्नई। और उसके बाद जो आता है
तीसरा जो स्टेट आता है पुडुचेरी, जिसको पांडिचेरी हम पहले बोलते थे, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में जो सीएम बने हैं अभी श्री एन रंगास्वामी जी, ठीक है। इनकी पार्टी कौन सी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ठीक है। और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होती है तो यूनियन टेरिटरी के जो रहता है, यूनियन टेरिटरी जो है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, जो वहाँ का गवर्नर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उसको उनका नाम है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और सीट्स है उनकी, टोटल जो सीट्स है पुडुचेरी में 33, उसमें 30 जो है इलेक्टेड होती हैं, 3 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। जो 3 मेंबर्स हैं विधानसभा के वो जो है नॉमिनेटेड होते हैं। उसके बाद आसाम का आ जाता है। आसाम का भी सीएम है, सीएम के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है आज की डेट में, पता नहीं जो आज है 7 में, तो अभी तक वहाँ का सीएम अभी इलेक्टेड नहीं हुआ कि कौन सीएम बनेगा। उसमें जो सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन दोनों के बीच में बोलते हैं अभी संशय बना हुआ, अभी पता नहीं है उसका क्या होगा, या हो सकता है कोई तीसरा कैंडिडेट बने, ठीक है। लेकिन पार्टी जो है बीजेपी को बहुमत मिला है तो डेफिनेटली बीजेपी का यहाँ पे सीएम होगा। और सीट जो है विधानसभा की वहाँ पे 126 हैं। और गवर्नर श्री जगदीश मुखी, और कैपिटल जो है आसाम की दिसपुर। उसके बाद केरला, केरला के जो सीएम हैं वो पिनराई विजयन बने हैं, पिनराई विजयन जी। और पार्टी है उनकी सीपीआईएम। और सीट्स है 140 सीट्स हैं, जो विधानसभा की वहाँ पे सीटें हैं 140 है। और कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। और गवर्नर जो है वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, श्री आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है जी। तो आप जो है ये सब चीज़ें हैं जेंटलमैन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये 3-4-5 स्टेटों के आपको याद ही करने हैं, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पक्का क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाकी कहीं और से नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं भी जब तैयारी करता था तो मेरे को ये लगता था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करोगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पूछे जाते हैं, किस तरह के, क्योंकि जब किसी स्टेट का कोई खास न्यूज़ नहीं आती वहाँ के गवर्नर के बारे में या सीएम के बारे में, तो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और जनरली वहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल उस स्टेट की, तो मैंने आपको बता दिया सभी जो स्टेटों की कैपिटल्स हैं, जितने भी स्टेट्स थे उनकी कैपिटल बता दी मैंने। और उसके बाद वहाँ पे सीट्स कितनी थी, जो विधानसभा कितनी सीटें हैं, डेफिनेटली अगर आप याद करोगे तो वो भी आ जाएगा आपको। और उसके बाद गवर्नर, ठीक है जी। ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका जो है पक्का क्वेश्चन वहीं से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो माय चैनल और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह मैं आपको वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपको जो है एग्ज़ाम को प्रिपरेशन जो है आपको टफ नहीं बने, बल्कि आप जो है एंजॉय करें उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और जो आगे और भी मैं आपको वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ till the time you keep on sharing and liking my channel. Thank you very much.